जय बोलो माई की, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह एक इंसान आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसका नाम जानोगे तो खुशी से झूम उठोगे। यह इंसान आपके पिछले 7 जन्मों का साथी है और आपके जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, कितनी ही परेशानियां आ जाएं, यह इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगी। जी हाँ मित्रों, अब यह औरत है और यह आप पर आंख बंद करके भरोसा करती है और आपके जीवन की हर एक मुसीबत में यह आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। लेकिन दोस्तों, आपकी एक छोटी सी दिक्कत है कि जो व्यक्ति आपका साथ देता है, आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है और जो आपके जीवन के लिए हर संभव प्रयास करता है, आप उसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं। आप उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो इसे कह सकते हैं कि आप उसे धोखा दे देते हैं। वहीं जो व्यक्ति आपके दिल के साथ खेलता है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, फिर आपको ठेस पहुंचाता है, आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे आपको मिलता क्या है? अंत में धोखा ही प्राप्त होता है। लेकिन अब इस वीडियो में आप चिंता न करें, हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जो आपका हमेशा हमेशा साथ देगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपके घर परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन यह औरत आपका हमेशा साथ देगी। फिर चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन दौलत हो, चाहे ना हो, फिर भी यह औरत आपका साथ देगी। आपके हर एक सुख, हर एक दुख में यह आपके साथ ही खड़ी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है और वह क्यों आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता न करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बताएं, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। साथ ही साथ दोस्तों, हम चाहेंगे कि 2 जून को होने वाले विशेष अनुष्ठान में आप अपना स्थान भी निश्चित अवश्य करें और माई के इस जन्मोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें, अंशदान करें और माई के जन्मोत्सव को सफल बनाएं। इसी में हमारा आपका सबका कल्याण है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माँ भद्रकाली आपके ऊपर कृपा करेंगी और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरियां अवश्य ही प्राप्त होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है। इसी प्रकार किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ, चाची, नानी, मामी वगैरह वगैरह। इसी प्रकार दोस्तों, एक हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा, मामा, फूफा, चाची वगैरह कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। ये सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाते। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारे दूर के रिश्ते होते हैं या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वो कहावत कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है, और फिर वे पराये हमारे अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं।
तो दोस्तों आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। तो अब उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ समझना है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं। आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी हो, धन की मदद करनी हो, या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी का भी किसी भी प्रकार का काम हो, यदि आपकी मदद से वह बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाते हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की वे भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं, किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं। और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा। चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। दोस्तों आपके मन में बहुत उम्मीदें रहती हैं। आप हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे, इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। आप एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल होती जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नज़दीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूलें। उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान के हर एक पल का आनंद लें और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा होगा। और इसी से दोस्तों आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाते हैं और वर्तमान के सुख को भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूँ, इसमें पैसा लगाने वाला हूँ, इस तरह से कार्य करूँगा। और आप ऐसे ही अपने गुप्त राज, अपने भविष्य की योजनाएं लोगों को बता देते हैं भावनाओं में बहकर। अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप भविष्य में आगे बढ़ें, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है, आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। वह इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफें करता है और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका कि डर होता है। आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं, ऐसे लोगों को भी पता चल जाती हैं जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं।
फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, आपको ऐसे इंसान को पहचानना होगा, यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वहीं हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आना निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पाने में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा? जी नहीं मित्रों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं और आप एकदम चकरा जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना है। अब हम आ गए हैं आपको सतर्क करने, चेतावनी देने, सारी बातें खुलकर बताने के लिए। तो दोस्तों, हम आगे वीडियो में आपको आपके सबसे बड़े शत्रु का भी नाम बताएंगे, फिर आपके सबसे बड़े मित्र का भी नाम बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही खास है, इसे बिल्कुल भी बीच में छोड़ने की कोशिश मत करना, अन्यथा आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, यह बात निश्चित है। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वे माँ भद्रकाली की अनुभूतियों के आधार पर बता रहे हैं, आपकी राशि के ज्योतिषीय आकलन के आधार पर बोल रहे हैं। तो हम जितना आपके बारे में जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता है। इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, आप अक्सर यही करते हैं, जहां आपको भरोसा करना चाहिए, जिस पर आपको आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, आप अक्सर वहीं पर भरोसा नहीं करते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो 100% आपको धोखा देने वाले हैं। यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है, यानी भरोसा हम अपने इंसान पर ही करते हैं, उसी से हम भरोसे का वायदा लेते हैं। लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है, पराया कैसे तोड़ सकता है, उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से ही प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हम आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम जा अक्षर से शुरू होता है, वृश्चिक राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यह हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर बता रहे हैं। और याद रखिए, आपकी राशि भी यही कहती है। जा अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा इस नामाक्षर वाले लोगों से। तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा हुआ कि जब धोखा खा लिया उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आई, फिर आप कहें कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा और आज धोखा मिल भी गया। तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत को बचाना है, चिड़िया को चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अब एक चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उससे दूरी बना लेते हैं और जो धोखेबाज होते हैं, गद्दार होते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास एक गुण होता है कि ये लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसको बुरा लगेगा अपनी तारीफें सुनना, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना। ऐसा सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दिन ही बन गया। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि ये संकेत हैं उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है।
जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसी न किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको टोकता रहता है, ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है, जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुम्हार हमेशा उस घड़े को चोट पहुंचाता है जिस घड़े में कमियां होती हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वह उस घड़े पर चोट पहुंचाता है। अब घड़े की नज़र से सोचा जाए तो कुम्हार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोष निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल घड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वो लोग जो हमारी कमियां हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वो बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती हैं। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुनकर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा ठहरेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप अपने ऐसे शुभ चिंतकों से घिरे रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतकों से भगवान ही बचाए और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है। वे आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वे आपसे कुछ नाराज से हो गए हैं। लेकिन मित्रों, अभी भी समय निकला नहीं है। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाएं तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना, वे ही हैं जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सकें। दुकान बढ़ा ली है, बड़ी दुकान कर ली है, तो दूसरे लोग लगा दिए उसे चलाने के लिए। घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो नौकर रख लिए हैं घर पे काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नज़र रख पा रहे हैं, ना ही उनसे बात कर पा रहे हैं और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नज़र बना पा रहे हैं और उस पर भी गौर कर पा रहे हैं। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की, संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वे आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीज़ें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें। और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको आपने अपनी काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम भरा हाथ, उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया, एक आस्तीन के सांप के तौर पर। तो यकीन मानिए दोस्तों कि इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवाती है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझें। वाहन
सावधानी से चलाएं। भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह कार्य करते हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, किसी फैक्ट्री में, किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, सावधानी से चलें। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोगों के लिए आप एक रहस्यमयी इंसान हैं। वे आपको कभी समझ नहीं सकते हैं और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि ये उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती हैं, आपको मानसिक तौर पर कष्ट पहुंचाती हैं और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है। छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे ना लगाएं। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें। आप बस अपने काम से काम रखें तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं। अब वह तो कह के चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। तो लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार बंधु हैं उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। 2, 4, 5 प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, ये ही तो आपको याद आएंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के दिनों को और रंगीन बनाइए और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। जितनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है और सबसे बड़ी बात कि यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना, यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रहे हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें। और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा छट जाता है। जी हाँ मित्रों, तो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप ध्यान से समझिए कि इस मंत्र में 2 बीज दिव्य शक्तियाँ समाई हैं, यानी कि यह 2 देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी हैं। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है कि जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश कर दें। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ भद्रकाली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है, इस ब्रह्मांड की माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती हैं माँ। हमने तो जीवित प्रमाण देखे हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। मित्रों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना। यह हमने आपको बताया है, हम आपको यह गुरु मंत्र दे रही हैं, आप ऐसा ही माने। यह मंत्र सिद्ध है, इसके बारे में बिल्कुल शक न करें। आप यदि शक करेंगे तो यह बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, हमने आपसे पहले ही कह दिया है। तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको दिखाई देगा। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे।
फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने, मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखें। ओम ह्लीम क्लीम नमः, यही है वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, ह्लीम माँ बगलामुखी हैं, क्लीम माँ भद्रकाली हैं और नमः यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस मंत्र में 2 महाशक्तियां समाई हैं। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार, यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोले और तुरंत जीवन से कष्ट छटते हुए अपनी आंखों से देखे, बड़ी से बड़ी आदि व्याधि समस्या समाप्त होते हुए देखे। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध हैं, शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठे हैं, तब आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज़ बाहर निकले, ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते चप्पल पहनकर बैठे हैं, यानी अपने ऑफिस में हैं, काम धंधे में हैं, यात्रा में हैं, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। इसे मानसिक जाप कहते हैं। इस जाप का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जाप का या उपांशु जाप का होता है। तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें, भूल से भी इसका गलत जाप ना कर लें। दूसरा कि नकारात्मक भावना के साथ इसका जाप ना करें, यानी किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपने स्थान पर सही हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपको सचमुच में पीड़ाएं कोई दे रहा है, कोई दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जाप ना करें कि आप इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे पीड़ाएं पहुंचाना चाहते हैं। किसी का आपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें। इसके दुष्परिणाम भी आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा सतर्क होकर ही इसका जाप करें। याद रखें कि यह माँ भद्रकाली धाम की ओर से आपको दिया जाने वाला गुप्त महाविद्या मंत्र है। इसे सोच समझकर ही प्रयोग करें, गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों, अब हमने जो आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी, उसका आप उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ें। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है। माँ भद्रकाली धाम से आप अवश्य जुड़ें। माई के जन्मोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। जो मोबाइल की स्क्रीन पर स्कैनर दिखाई दे रहा है, स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोनपे नंबर पर फ़ोनपे या पेटीएम करके आप अंशदान करें और अपना स्थान निश्चित कर लें और माई के जन्मोत्सव को सफल बनाएं। इस दिन यानी 2 जून को की जाने वाली पूजा पाठ का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह लिखा है और हमने इसका जीवंत प्रमाण देखा है। जो लोग एक छोटी सी टूटी सी मोटरसाइकिल से घूमते थे, आज वो लोग कारों में घूम रहे हैं और लाखों के व्यापार कर रहे हैं। तो बस आप अपने जीवन को सफल बनाएं, धाम से जुड़ जाएं। जो भी आपके मन में प्रश्न हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माँ आपका कल्याण करें। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक बने रहें। जय माता की। माई आपका कल्याण करें।